नमस्कार, प्रभा साक्षी न्यूज नाटक और आप सभी का स्वागत है। पुणे स्थित राष्ट्रीय रक्षा अकादमी यानी एनडीए से स्नातक 17 महिला कैडेट के पहले बैच ने आज 300 से अधिक पुरुष कैडेट के साथ पासिंग आउट परेड में हिस्सा लेकर इतिहास रच दिया है। हम आपको बता दें कि एनडीए में पुरुष और महिला कैडेट का यह पहला सह शिक्षा बैच है। कैडेट खड़कवासला में त्रिसेवा प्रशिक्षण अकादमी के क्षेत्रपाल परेड ग्राउंड में अंतिम पग से गुजरे, जिसे व्यापक रूप से नेतृत्व का उद्गम स्थल के रूप में जाना जाता है। पूर्व सेना प्रमुख और मिजोरम के राज्यपाल जनरल वीके सिंह पासिंग आउट परेड के निरीक्षण अधिकारी थे। हम आपको बता दें कि यूपीएससी यानी संघ लोक सेवा आयोग द्वारा 2021 में उच्चतम न्यायालय के निर्देश के बाद महिलाओं को रक्षा अकादमी में आवेदन करने की अनुमति दिए जाने के बाद महिला कैडेट का पहला बैच 2022 में एनडीए के 148वें पाठ्यक्रम में शामिल हुआ था। अकादमी के कैडेट कैप्टन उदयवीर नेगी ने 148वें पाठ्यक्रम की परेड की कमान संभाली। पूर्व सेनाध्यक्ष जनरल वीके सिंह ने इस अवसर पर दिए गए अपने संबोधन में कहा कि आज अकादमी के इतिहास में एक विशेष रूप से महत्वपूर्ण दिन है, क्योंकि एनडीए से महिला कैडेट का पहला बैच पासिंग आउट परेड में शामिल हुआ है। यह अधिक समावेशिता और सशक्तिकरण की दिशा में हमारी सामूहिक यात्रा में एक ऐतिहासिक मील का पत्थर है। उन्होंने कहा कि ये युवतियां नारी शक्ति का अपरिहार्य प्रतीक हैं, जो न केवल महिलाओं के विकास बल्कि महिलाओं के नेतृत्व वाले विकास का प्रतीक हैं। उन्होंने कहा, मैं एक ऐसे भविष्य की कल्पना करता हूं जो अब से बहुत दूर नहीं है, जब इनमें से कोई एक महिला अपनी सेवा के क्षेत्र में सर्वोच्च भूमिका निभा सकती है। हम आपको यह भी बता दें कि राष्ट्रीय रक्षा अकादमी की महिला कैडेट के पहले बैच में शामिल डिवीजन कैडेट कैप्टन सृष्टि दक्ष ने बैचलर ऑफ आर्ट्स में अव्वल आकर प्रतिष्ठित संस्थान के इतिहास में अपना नाम दर्ज करा लिया है। दिल्ली स्थित जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय से 17 महिला कैडेट समेत कुल 339 कैडेट को डिग्री प्रदान की गई। इनमें से 84 कैडेट को बीएससी, 85 को कंप्यूटर साइंस, 59 को बीए और 111 को बीटेक की डिग्री प्रदान की गई। कैडेट लकी कुमार ने विज्ञान और बटालियन कैडेट कैप्टन प्रिंस कुमार सिंह कुशवाहा ने कंप्यूटर साइंस में प्रथम स्थान प्राप्त किया है। वहीं एकेडमी कैडेट कैप्टन उदयवीर सिंह नेगी ने बीटेक पाठ्यक्रम में शीर्ष स्थान प्राप्त किया है। बहरहाल, आइए आपको दिखाते हैं आज के इस बड़े अवसर पर कैडेटों और उनके परिजनों की प्रतिक्रियाएं। It is overwhelming topping the BA course in NDA. My sole purpose of this was to lead my junior female cadets, and tell them that no achievement is too small or too big. I was pursuing BCom honors from Shri Ram College of Commerce, Delhi University. At that point in time, I came to know about the historic decision of the Supreme Court that NDA is finally open for girls after grinding 75 years. So that was indeed historic, and that was overwhelming for all of us. I took the opportunity since I wanted to join the armed forces since the very start. I filled the form, I prepared for it, and I got through it. Furthermore, I had the support of my parents since the very start. So that was. मैं सिविल बैकग्राउंड से हूँ और मैं लखनऊ से बिलोंग करता हूँ। मैं बीटेक कर रहा था, फिर बीटेक छोड़ के मैंने मतलब नेशनल डिफेंस एकेडमी ज्वाइन करी। और यहाँ आने के बाद शुरुआत में तो बड़ा अजीब सा लगा था कि मतलब सिविल लाइफ से मैं आ रहा था, फैमिली बैकग्राउंड भी सिविल था, बट फिर मतलब शुरुआत में ऐसा लगता था कि क्या चल रहा है, समय नहीं है, फोन कॉल्स नहीं है, कम्युनिकेशन नहीं है, बात नहीं हो पा रही, लेटर्स लिख रहे हैं। बट फिर धीरे धीरे जैसे टर्म्स इंक्रीज हुए, टाइम यहाँ पे स्पेंड किया तो चीज़ें सॉर्ट होना शुरू हो गई। फिर लाइक दिस इज लाइक द ओनली वे, लाइक दिस काइंड ऑफ अ डिसिप्लिन्ड रूटीन विच वी यूज्ड टू फॉलो इन मिलिट्री, and like this I survived here, and suddenly things will start increasing our activities related to army, like I am army cadet, so I got indulged in these activities and time flew like this and I passed out. It was all about my mother. उनको था कि मतलब मेरठ मैंने उनको बाहर पढ़ाना था, then she sent me to hostel. फिर उन्हें पता चला कि सैनिक स्कूल, मिलिट्री स्कूल ये भी होते हैं, then she sent me over there. तो पता चला कि एक एनडीए नेशनल डिफेंस एकेडमी करके होता है, जहाँ से यू कैन बिकम ऑफिसर आर्म्ड फोर्सेस में। फिर आगे जाके फ्यूचर बहुत सिक्योर्ड होता है, वेल सेटल्ड, एंड देन यू गेट वन रिपीटेड लाइफ। तो फिर वहाँ से डिसाइड किया। फिर वहाँ पे हमारे मोटिवेशन लेक्चर के लिए बहुत ऑफिसर्स आते रहते थे सैनिक स्कूल में, तो फिर उन्होंने से मोटिवेट होके एंड देन आई प्लान। फिर फर्स्ट अटेम्प्ट में ही I've cleared it, then I've come over here. Basically, मैं छिंदवाड़ा मध्य प्रदेश से आता हूँ and I don't have any defense background. It was first time in my class 11th I got to know about National Defense Academy.
मेरी मदर के थ्रू मुझे पता चला, उन्हें किसी फैमिली फ्रेंड के थ्रू पता चला होगा. So from there I started preparing, and after 11th 12th I prepared. In first attempt I was not able to clear the SSB interview, but in my second attempt I finally cleared it, and now finally the 3 years are done, and it's been a long journey. से भी अगर बात करो एनडीए की तो हर व्यक्ति यही कहता है कि बहुत टफ है, और कोई ऐसा नहीं कहता कि नहीं नहीं बिल्कुल आप तो एग्जाम दिलवाइए, तैयारी करवाइए, बिल्कुल हो जाएगा. यानी कहीं से पॉजिटिव जवाब नहीं आता. लेकिन हमने अमन से कहा कि भैया तैयारी करो. हमने 11th में ही उसको इंदौर पहुंचा दिए थे तैयारी के लिए. हमने कहा तैयारी करो, बिल्कुल होगा. हम बिल्कुल निश्चिंत है अपने तरफ से कि हमारा तो एक ही सपना है कि हमें पहुंचाना है आर्मी में. और बराबर उन्हें तैयारी भी किया, एग्जाम भी निकाला, और आज ये 3 साल पूरे हो गए. हमारे लिए बड़ा गर्व की बात है कि हमारे यहाँ कोई भी डिफेंस में नहीं है, उसके बाद भी हमारा बच्चा आज यहाँ पे है. For us, our family, it's a very, very big day. We are a clan of army. 4th generation my son is. I'm the 3rd generation who's commanded the same battalion. And my son is going to the Navy. Otherwise, my background is entire army. So it's the proudest moment for any parent. And for us, like any parent, it's an amazing day. And my son, very proud moment, but also way of life for us. As they've said, we can think of nothing but the forge. And so he, being a very bright student, I mean, in fact, the school teachers were angry with us that why isn't he trying for IIT? But it was always this for him. He did not. I mean, he was just set. His goal was joining the army, and he's proved himself. I'm very, very proud, and basically, I would like to thank each one of you, and especially the NDA staff, and my daughter also. She has really worked hard. She has always been a good student, but the way she has done this, apart from that very tough physical training, she did wonderful in academics also. I'll be very true. Initially I was really apprehensive because the rigorous training which we had gone through, so I was aware what she'll be going to undergo. And we had not trained initially her for the armed forces because she was in SRCC, pursuing her BCom honors. So once that Supreme Court order came, we decided that she should be appearing for that exam. She cleared the exam, interview, and once medical was good, then we realized that she is going to go to NDA. So I just asked her that whether you will be liking to join that. She told, yeah, I am ready to join. She wanted to join. I was still apprehensive because I was thinking that she may not be able to take on that much of challenge. But she told ki no. She told ki I'll be able to do it. I'll tell you, initially, like running part, she could run only 400 meters. But I told her before you leave, we had 4 weeks. Before she left, she could run 1.2 kilometers. So that was good enough. She was toned up and ready. I knew that she's ready to take on challenge. And within 3 months, she could run a cross country of 8.7 kilometers. It is novice cross country. So that was a great effort on her part, and really required grit and dedication for that. I'm really very happy regarding that decision because see, 50% of part of the population is females, and they're ready and able to do each and everything what we can do. So we may have a apprehension, some of us as male, that whether they'll be able to do or not. But we'll have to grant it to them that they are able to do each and everything right from the road. They are driving taxis to reaching space. They can reach everywhere. And you saw this little girl of ours topping the course in academics also. So I really feel proud that government has taken this decision under the aegis of Supreme Court. So हमारी भावना तो राष्ट्र हित की है और राष्ट्र को ही समर्पित करते हुए हमने बच्चे के लिए भाव सोचा. हमारे घर में सभी लोगों ने कहा कि एक तुम्हारे 2 बेटे हैं और एक को तुम भेज दोगे, बाहर भेज रहे हो, तो इससे बढ़िया है कि व्यापार तुम्हारा बढ़िया है, सब लोग साथ ही रहो. हमने कहा देश को भी देखना है, और इसकी इच्छा थी कि जब इसने यहाँ ज्वाइन कर रहा था उसने कहा कि मैं IAS भी क्रैक कर सकता हूँ. तो हमने कहा IAS से बेहतर रहेगा कि तुम अगर NDA क्रैक कर लो तो मुझे ज़्यादा खुशी होगी.
और राष्ट्र की सेवा करूं। नहीं लगा, आई एग्री डिफिकल्ट होते हैं, बट करते इंसान ही है। जितने लोग भी आते हैं वो सारे एज ए ह्यूमन मैन ही होते हैं, तो लगा एक बार ट्राई जरूर करना चाहिए। और जितने भी लोग जा रहे हैं, वो मेरा शुरू से अंश से एक ही रहता था कि आपको हमेशा ना उस क्षेत्र में जाना है जहाँ पे ना सीटें कम हो, क्योंकि जब आपका कंपटीशन होगा ना तो एक इंटेलिजेंट लोगों से होगा, बेवकूफों से नहीं होगा। तो हमेशा रहता था। आप सैनिक स्कूल का जब इन्होंने फॉर्म डाला था तो सीटें बहुत कम थी। मैंने वहां भी बोला, वहां बोला केवल 20 सीट्स है। मैंने आप वहीं डालो जहां कम है, क्योंकि फिर आप तैयारी उस लेवल की करते हो। तो फिर ये भी था कि आपको फर्स्ट अटेम्प्ट में क्वालिफाई करना है। एक्चुअल में मेरी ड्यूटी कोविड में लगी हुई थी, तो बच्चे को देख के लगा कि मम्मा बहुत स्ट्रगल कर रही हैं, तो आज एटलीस्ट ये हो गया है, तो बहुत प्राउड फील कर रही हूँ। बच्चे मैं वाई प्रोफेशनल एडवोकेट भी हूँ और एक BMS डॉक्टर भी हूँ। एक्चुअल में आई एम सिंगल पेरेंट्स, तो बस ये था कि अकेले पहले तो मेरठ में रहना बहुत मुश्किल लग रहा था कि बच्चे को घर पे रख पाना, तो इसलिए इनको पहले हॉस्टल भेजा। फिर थोड़ा सर्च किया कि बच्चे की लाइफ सेव किधर है, तो लगा कि आर्म फोर्सेस इसलिए था क्योंकि कुछ ना जज्बा था कि देश के लिए कुछ करने का, कुछ अपना था वो नहीं कर पाए, तो लगा बच्चे के रूप में देखा कि इसको कहीं ना कहीं ऐसा मौका मिला, बिल्कुल जाने नहीं देंगे यहाँ से। आई एग्री डिफिकल्ट होते हैं, बट करते इंसान ही है। जितने लोग भी आते हैं वो सारे एज ए ह्यूमन मैन ही होते हैं, तो लगा एक बार ट्राई जरूर करना चाहिए। और जितने भी लोग जा रहे हैं, वो मेरा शुरू से अंश से एक ही रहता था कि आपको हमेशा ना उस क्षेत्र में जाना है जहाँ पे ना सीटें कम हो, क्योंकि जब आपका कंपटीशन होगा ना तो एक इंटेलिजेंट लोगों से होगा, बेवकूफों से नहीं होगा। तो हमेशा रहता था। आप सैनिक स्कूल का जब इन्होंने फॉर्म डाला था तो सीटें बहुत कम थी। मैंने वहां भी बोला, वहां बोला केवल 20 सीट्स है। मैंने आप वहीं डालो जहां कम है, क्योंकि फिर आप तैयारी उस लेवल की करते हो। तो फिर ये भी था कि आपको फर्स्ट अटेम्प्ट में क्वालिफाई करना है। एक्चुअल में मेरी ड्यूटी कोविड में लगी हुई थी, तो बच्चे को देख के लगा कि मम्मा बहुत स्ट्रगल कर रही हैं, तो आज एटलीस्ट ये हो गया है, तो बहुत प्राउड फील कर रही हूँ। बच्चे मैं वाई प्रोफेशनल एडवोकेट भी हूँ और एक BMS डॉक्टर भी हूँ। अगर आप भी लेना चाहते हैं देश दुनिया की तमाम जानकारी, तो आज ही सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को। साथ ही नीचे दिए बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि हर अपडेट आप तक पहुंच सके।